नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। जिस चैनल में मैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हॉरर स्टोरीज को लेकर आती हूं, जिससे आपको मिलता है एक हार्ट का डोज जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज्यादा जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। बस का सफर तो नॉर्मली सभी लोगों ने किया होगा। फिलहाल जो व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बस का सफर आपने भी किया होगा। लेकिन क्या हो कि बस जब एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर रुकती हुई चलती है, किसी एक स्टॉप पर कोई ऐसा भूत आपकी बस में चढ़कर बैठ जाए जो इस बस को ही अपनी दुनिया में ले जाए और आपका कुछ अता पता ही ना चले। ये कहानी सन 2005 की है, जिस समय एक बस चला करती थी। बस का नंबर 584। क्या आपने भी सफर किया है इस बस का? इसी बस में 3 भूत बैठ गए थे, जिसने इस रूट पर जाने वाली बस को ही गायब कर डाला और अपने जो बस डिपो से 100 किलोमीटर आगे मिली ये बस। कुछ ऐसे रहस्यमयी तरीके से इस बस के साथ ये दुर्घटना हुई कि अखबारों में भी छपा और सब हैरान हुए स्टोरी को देखकर कि आखिर कैसे यहाँ पर तो मतलब हम भी इस रूट पर आया जाया करते थे, कैसे हुआ ये इंसिडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही 584 नंबर की बस जब अपने रूट पर चल रही थी तो इसमें एक कपल बैठा हुआ था। एक 70 वर्षीय बूढ़ी महिला, उनके साथ एक नौजवान लड़का। बस का कंडक्टर और ड्राइवर। बस अपनी गति से चल रही थी और एक बस स्टॉप पर रुकती है। इस बस स्टॉप में से 3 आदमी जो है इस बस में चढ़ते हैं। 2 आदमियों ने एक जो उनके साथ जो उनका दोस्त कह लीजिए या फिर उनके साथ जो एक और बंदा मौजूद था, उसे जैसे तो अपने कंधों से सहारा देकर उस बस में चढ़ाया, जैसे तो वो काफी ज्यादा नशे की हालत में था या फिर खुद से चल फिर ना पा रहा हो। ये तीनों बस में चढ़ते हैं और जो बूढ़ी अम्मा होती है उनके सामने वाली सीट पर जो है जाकर बैठ जाती है। बूढ़ी अम्मा जब उन तीनों को चढ़ते हुए देखती है तो कुछ ही समय बाद जो उनके पास नौजवान लड़का बैठा होता है उससे झगड़ा करना शुरू कर देती हैं कि इस लड़के ने मेरे पैसे चुरा लिए। सारे बस में जो लोग बैठे होते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं कि लड़के ने बूढ़ी अम्मा के जो है पैसे चुराए हैं। अब बूढ़ी अम्मा लड़के से इतनी बुरी तरह से लड़ रही होती हैं कि मेरा पर्स वापस दे, तूने ही मेरा पर्स चुराया है। आसपास में जो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, एक कपल बैठा होता है, वो भी उसे कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा के पैसे या पर्स तुमने लिए हैं तो इन्हें वापस दे दो। अब लड़का कहता है कि उसके पास एक ही पिट्ठू बैग है जिसमें उसका कुछ पर्सनल सामान है, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, मेरी जेब चेक कर लीजिए, मैंने अम्मा का कोई भी पर्स नहीं चुराया है। लेकिन बूढ़ी अम्मा जैसे तो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। वो बार बार उस लड़के पर ये इल्जाम लगाई जा रही थी कि उसी ने उनका पर्स लिया है। लड़के को अब गुस्सा आता है और अपने बैग को खोलकर सबको दिखाने लगता है कि देखिए इसमें कोई भी पर्स नहीं है और बूढ़ी अम्मा जो है मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। सब देखते हैं कि कोई पर्स नहीं है लड़के के पास। बूढ़ी अम्मा को समझाते हैं कि अम्मा शायद आप अपना पर्स घर पर ही भूल आई हैं या कहीं छोड़ दिया है, इस लड़के के पास जो है आपके पैसे नहीं हैं। जैसे तो बूढ़ी अम्मा इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है और बार बार उस लड़के पे ही इल्जाम लगा रही है कि इसी के पास मेरा पर्स है, मेरा पर्स वापस दिलाओ। कंडक्टर और ड्राइवर को भी ये देखकर गुस्सा आ जाता है कि काफी देर हो गई, लगभग 15-20 मिनट तक इन दोनों की ये बहस चली। लड़का जो है ये कह रहा है कि मेरे पास कोई पर्स नहीं है, लेकिन बूढ़ी अम्मा लगातार उस लड़के पर ये इल्जाम लगाए जा रही हैं कि इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। बस को आगे जाने में भी समय जो है खराब हो रहा था बस का, तो जो कंडक्टर होता है वो दोनों को डांटता है और बस से नीचे उतार देता है। कहता है कि बहुत हुआ तुम दोनों का ड्रामा, बस से नीचे उतर जाओ और जाकर पुलिस स्टेशन में दिखाओ किसका क्या चोरी हुआ है। वो दोनों को नीचे उतार देता है और बस दोबारा से अपनी गति पकड़ लेती है। इतने में ही बूढ़ी अम्मा और वो लड़का पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर ये कहते हैं कि जिस बस में अभी हम सवार थे उसमें 3 भूत हैं। पुलिस वाला जो होता है बूढ़ी अम्मा की बात को सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अच्छा अम्मा, कैसे देखा आपने भूत को, कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये भूत ही है? मतलब एक लहजे में कहा जाए तो बूढ़ी अम्मा का जैसे तो मजाक उड़ाने लगा वो पुलिस ऑफिसर। साथ में बैठा नौजवान भी अब यही बात कह रहा था कि बस में भूत हैं। दोनों के बेहद ज्यादा जोर देने पर जो है वो एफआईआर दर्ज करता है और कहता है कि बताइए कैसा था उनका हुलिया, और उनसे बातचीत करना जारी करता है। तो बूढ़ी अम्मा बताती हैं
कि शायद किसी का ध्यान गया हो या ना गया हो, लेकिन वो तीनों जैसे ही बस में ऊपर की ओर चढ़ रहे थे तो मेरा ध्यान नीचे उनके पैरों की ओर गया। उन तीनों के तो पैर ही नहीं थे, वो हवा में उड़ रहे थे और उनकी आंखें जैसे तो इतनी खामोश जैसे तो वो मुर्दा हूं। और बस में बैठने के बाद ना तो वो इधर उधर देख रहे थे, ना आपस में ही बात कर रहे थे। इतनी लड़ाई हुई जो है नौजवान लड़के और बूढ़ी अम्मा के बीच, जब भी उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। मुंह से बात करना तो दूर, उन्होंने अपनी नजर भी नहीं घुमाई। अब जो पुलिस वाला है वो भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि आखिर जब इतनी बातचीत हुई, बस में इतनी लड़ाई हुई, तो किसी का ध्यान भी नहीं गया उन तीनों की ओर। और बूढ़ी अम्मा को दिखा तो उस लड़के को भी बचाकर वो निकाल लाई। अब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हुई, 2000 सन की बात है, तो उस समय बसों में पेट्रोल डाला जाता था और आगे चलकर पेट्रोल को जो है दोबारा भरा जाता था, समय समय पर इसे चेंज किया जाता था। अब एक जगह से जब ये बस जो है पेट्रोल लेकर गई है और दोबारा किसी सीसीटीवी की जांच हुई, कहीं पर बस रुकी भी नहीं है, काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी बस गायब हो गई है, कंडक्टर ड्राइवर का कोई हेद बेद नहीं है। पूरी तरह से चेक करने के बाद ये बस अपनी जगह से, जहां पर इसे बस डिपो में रुकना था, 100 किलोमीटर आगे मिली। अब बात तो ये थी कि आखिर बिना ईंधन के ये बस इतनी आगे चली कैसे। बस की जांच हुई और बस में जो ईंधन डालने के लिए जब उसका ढक्कन खोल के देखा गया कि बस बिना ईंधन के आखिर इतनी दूर तक गई कैसे, तो उसमें ताजा गर्म खून मिला। ये न्यूज जब अखबार में छपी तो सब इस न्यूज को पढ़कर हक्के बक्के रह गए कि आखिर ये इतना पैरानॉर्मल इंसिडेंस इस बस में घटित हुआ जिसमें हम भी कई बार सफर कर चुके हैं। लोगों ने जब ये पढ़ा तो उस 584 नंबर की बस में कई लोग सफर कर चुके थे। अब जैसे जैसे ये हादसा पुराना होता गया, बस दोबारा चलने लगी और कई लोगों को अब जब सर्दी के मौसम में काफी जब धुंध का समय होता है तो कई बार वो बस के आगे हाथ हिलाते हुए, बस को रोकते हुए जो है 3 लोग उन्हें नजर आते थे, ड्राइवर कंडक्टर को भी और जो बस में यात्री बैठे होते थे उन्हें भी। उसी समय बस किसी रहस्यमय तरीके से किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती और एक्सीडेंट हो जाता। काफी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट सामने आने लगे तो सरकार को आखिरकार ये फैसला लेना ही पड़ा कि इस 584 नंबर की बस को अब बैन कर दिया जाए। इस बस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया और अब सड़क पर 584 नंबर की बस नजर आना बंद हो गई और ये इंसिडेंट्स भी होना बंद हो गया। क्या आपने सुना है कभी इस बस के हादसे के बारे में? क्योंकि ये हादसा काफी चर्चा में भी आया था। क्या आपने कभी सफर किया है इस नंबर की बस में? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इसी तरह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पसंद है, आप स्टोरीज ऐसी सुनना पसंद करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। साथ ही आप अपनी कोई स्टोरी हमें बताना चाहते हैं जिसे मैं तमन्ना इस चैनल पर अपने अंदाज में बताऊं आपको, आपकी ही कोई हॉरर स्टोरी, तो अभी स्क्रीन पर मैं एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर जरूर बताऊंगी। इसी तरह के रियल इंसिडेंट्स हम अक्सर इस चैनल पर लेकर आते हैं, तो बनाए रखिए अपना प्यार और जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।